आज मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर पूछे जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि आपने याद तो जरूर किया होता है लेकिन आप भूल जाते हैं। उसकी एक बेस्ट ऐसी ट्रिक लाया हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बता पाएगा और 3-4 प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन आज मैं बताना चाहूंगा नोबेल प्राइज के ऊपर है। नोबेल प्राइज, भैया नोबेल प्राइज क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखिए, नोबेल प्राइज एक एल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे इन्होंने इन्वेंशन किए थे, जिसमें से एक था डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। मृत्यु के उपरांत इनकी एक ख्वाहिश थी कि जो भी लोग अच्छा देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको उनके द्वारा एक प्राइज दिया जाए। इनकी संपत्ति, क्योंकि इन्होंने जब इन्वेंशन किए थे इन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे, उन पैसों को ये इन्होंने एक ट्रस्ट में डोनेट कर दिया था। सारा का सारा पैसा इन्होंने ट्रस्ट में डोनेट कर दिया था और बोला था कि जो जो व्यक्ति देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको एक नोबेल प्राइज के रूप में मेरे उसमें से रकम काट के उनको दे दी जाए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा आज की वीडियो 9 ऐसे भारतीयों को जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो उसकी एक ट्रिक है, रवि सर सुबह हमारे आम ना बिके। ये भी बताऊंगा इनको किन किन फील्डों में मिले थे। ईयर आप अपने से याद कर लिएगा। वैसे सबसे पहले जो पहले भारतीय थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को थे, जिनको 1913 में मिल गए थे, 1913 में मिले थे। और सबसे लास्ट में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था 2014 में। वो भी आपको वो चीज आप याद कर लेना किन किन फील्डों में मिले थे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए कैसे मैंने याद किया था। रवि पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, इन्हें किस में मिला था? लिटरेचर में। ये आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, लिटरेचर में। बाकी की ट्रिक बताता हूं मैं। सेकंड सर, ये है सर चंद्रशेखर आजाद। सर चंद्रशेखर, सर चंद्रशेखर, ठीक है। इनको किस में मिला? देखिए शेख, चांद और शेख। देखिए चांद किससे रिलेटेड है? चांद जैसी ये चीजें अर्थ वर्थ वाली हम चीजें पढ़ते हैं और शेक वगैरह बनते हैं, ये एक साइंस है, ये एक फिजिक्स है। तो आप इसमें क्या करेंगे? फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बता देंगे किसको ट्रिक अच्छी लगी। अगर सभी लोगों को बहुत बढ़िया वीडियो लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी। सुबह से सुब्रमण्यम, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी जल्दीबाजी में, है ना, ठीक है, तो उसमें वो मत करना। सुब्रमण्यम मतलब सुबह, सुबह से रिलेटेड बात आ रही है तो सुबह भी एक फिजिक्स का ही रूप है। आप सभी लोग जानते होंगे सुबह दोपहर शाम क्या है, एक सुबह का ही तो उस फिजिक्स का ही तो रूप है ये। अब आते हैं हौ से, हरगोविंद जी, हरगोविंद खुराना जी। नाम में ज्यादा पूरा नहीं लिख रहा, बस थोड़ा सा आप समझ में आ जाए। देखिए हरगोविंद, हर आ रहा है यानी कि हर मर्ज की दवा होती है कुछ, है ना, बोलते नहीं है कि हर मर्ज की एक दवा होती है। तो हर से मतलब हर मर्ज की दवाई से मतलब मेडिसिन, क्योंकि दवाई आ रही है तो मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में मिला इन्हें। मौ से मदर टेरेसा, मौ से मदर टेरेसा जी, इनको किस में मिला? देखिए मां है और मां शांति का प्रतीक होती हैं, तो इनको शांति के लिए मिला, पीस इंग्लिश में कहते हैं, पीस, शांति के लिए मिला। औ से अमृत्य सेन, औ से अमृत्य सेन। अमृत, भैया अमृत ऐसी चीज है जिससे कि आदमी पीकर इसको कभी नहीं मरता और इस चीज को कभी खरीदी नहीं जा सकती। और ये खरीदे की चीजें जो होती हैं, लेन देन की चीजें होती हैं, ये एक पैसे से रिलेटेड बात होती है। और पैसा किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? पैसे की लेन देन की जो भी चीजें आती हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित होती है कि नहीं होती हैं? होती है ना। सेवंथ ना, नायपॉल, नायपाल, वीएस नायपॉल नाम है इनका पूरा, वैसे नाय का नायपॉल।
नाइपॉल का मतलब नाइट एंगल। एक आपने किताब पढ़ी होगी नाइटेंगेल की। नाइटेंगेल किस फील्ड में आपने पढ़ा है? लिटरेचर में। लिटरेचर में जॉन कीट्स ने लिखी थी ओड टू द नाइटेंगेल। जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई थी ओड टू द नाइटेंगेल। बहुत ही अच्छी पोयम लिखी गई थी नाइटेंगेल। ना से नाइटेंगेल, नाइटेंगेल लिटरेचर की है। इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ी होगी 10th के आसपास तक का, तो उसमें आप सभी ने लोगों ने ये पढ़ी होगी। 8th क्वेश्चन, बीके नैपौर, वेंकट रमन। बी को हम वेंकट रमन कह सकते हैं, वीके कर सकते हैं, बो और वो में अंतर नहीं है। वेंकट रमन भैया एक लौते हैं जिनको केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है, इनको मिला केमिस्ट्री में, तो ये आप याद कर लेंगे वेंकट रमन जी का, केमिस्ट्री में एक मात्र हैं ये। और नवे कौन है? कैलाश सत्यार्थी जी। ये तो सभी लोग जानते हैं, वैसे ही बता देंगे, और नहीं भी बताएंगे ना तो मैं बता दूंगा। कैलाश जी 2014 में मिला था। कैलाश जी सत्यार्थी, सत्यार्थी। अब सत्यार्थी हैं तो भाई आप समझ रहे होंगे सत्य बोलने वाले हैं। आजकल बड़े मनुष्य, बड़ी एज वाले मनुष्य, आपको पता ही है लगभग सभी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन बच्चे कभी झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर से हमेशा सच्ची बातें निकलती हैं, और सच्ची बातें कौन करते हैं? बच्चे। तो इनको किस में मिला था? सेव चाइल्ड राइट्स। सेव चाइल्ड राइट्स, बच्चों के ऊपर, यानी कि सेव, बच्चों के अधिकारों के लिए। सेव चाइल्ड आ रहा है ना, सत्य कौन बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं। और मैं बताना चाहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था। बाकी मैं आपको बता रहा नहीं हूं, मेरे को सारे बताए, लेकिन मैं उसमें आपको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है ईयर की। इनको मिला था 2014 में। तो इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? अल्फ्रेड, ये नोबेल प्राइज किसकी याद में बनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में बनाया जाता है। अल्फ्रेड उन्होंने बनाया था। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1896 में। किस चीज की इन्होंने खोज की थी? बहुत चीजों की खोज की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डायनामाइट इनमें से एक था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज? 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से वो 6 क्षेत्र हैं, और भी कोई है, ठीक है साथियों। ऐसी वीडियो में लगातार अब लाता रहूंगा, कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। साथियों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने बड़े भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। साथियों टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरे नंबर की ज़रूरत है, पर्सनली बात करनी होती है, वो मेरी बहनें हों चाहे भाई हों, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। कॉल रात के 8 बजे के बाद करेंगे। अंत में जय हिंद साथियों।